वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेशन नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो क्या क्या सेट्स हैं हमारे पास? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर, खाली सेट। सिंगलटन मीन्स ओनली वन एलिमेंट है, ऐसा सेट। फाइनाइट सेट ऐसा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जो काउंटेबल नहीं है, इक्वल और इक्विवेलेंट। तो चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नल सेट, या जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज डिनोटेड बाय फाई और खाली ब्रैकेट, है ना। हम लोग सिंपली ब्रेसेस लगा देंगे, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। अच्छा, इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट लिखा, उसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स। अब एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में है ना, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट। इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि b इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन, ओनली लेस देन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेस देन 0। और x को हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? तो देखो, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो x होगा वो सेट के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है क्या, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, x की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है x इजिकल टू -1 पे, बट ये नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा। तो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिंगलटन सेट। अभी जो हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा, वैसे ही हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि मान लो एक नंबर है x, और x को हम लोग डिफाइन कर देते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर, और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1 से 3 के बीच में। तो 1 से 3 के बीच में होल नंबर क्या है? सिर्फ x इजिकल टू क्या आएगा? 2। तो इसलिए अगर हम लोग बोलेंगे a के अंदर कितने एलिमेंट है, तो सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो क्या है? 2। तो इस तरीके के सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे b इजिकल टू, ऊपर जो इक्वेशन है उसमें इक्वल लगा देंगे, तो एक एलिमेंट आ जाएगा। क्या थी इक्वेशन? x, जहाँ पे x किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और x बिलोंग्स टू हम लोग ले लेते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x जो डिफाइंड है वो सिर्फ a की वैल्यू है, और वो क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन तो ये कभी होगा नहीं, तो इसको हम लोग सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें सिर्फ x वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -1। तो ये जो b सेट है, b सेट के अंदर बस एक ही एलिमेंट है, और वो है -1। क्लियर? तो ये सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग बोल देते हैं सिंगलटन सेट। और एम्प्टी सेट कैसा होता है? एम्प्टी सेट वो सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो सब अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। अ सेट विच हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। देखो, फाइनाइट सेट क्या होता है? सिंपली एक सेट जिसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कहाँ तक मैं काउंट कर सकता हूँ, 100, 1000, लाख, करोड़, तो ये सब जो हम बोल रहे हैं ना, ये काउंटिंग है। अगर हम करोड़ में भी काउंट कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हों। तो इसके अपोजिट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। उसका भी अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो देखो, हम लोग इसका ये एक जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं। प्राइम नंबर हम लोगों को लिखना है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 तो रहेगा नहीं प्राइम नंबर, 5 इस तरीके से, और 7, 8 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सब प्राइम नंबर हैं जो 10 से कम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। अब देखो, जो फाइनाइट सेट के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं, तो उसको अब एक नाम दे देते हैं हम लोग, वो है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है?
तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट मतलब किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे कि एक एग्जांपल है A इजिकल टू ABCD, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ABCD 4 एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन 4। जैसे सिंगलटन सेट है, अगर मान लो कोई B सेट है, सिंगलटन सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 1। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने B इजिकल टू एक सेट लिखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो तुम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है काउंटेबल होते हैं और उनकी जो काउंटिंग है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्लियर। अब हम लोग इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इनफाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर हैं, वो एक इनफाइनाइट सेट है ना। नेचुरल नंबर को तुम लोग क्या लिखते हो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम लोग डैश लगा के लिख देते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है। दीज ऑल सेट्स आर इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट टाइप ऑफ सेट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो अभी जो हम लोगों ने सेट पढ़े वो सब के सब कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 तो नल सेट बोल दिया, एम्प्टी सेट बोल दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो सिंगलटन सेट बोल दिया। फाइनाइट सेट अगर हम काउंट कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वल सेट। तो देखो इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट दो सेट ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे A लिखा सेट, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिए मैंने 1 2 3 5। ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ कोई और, उसमें लिख देता हूँ मैं 2 3 1 5। अब देख रहे हो तुम ऊपर A और B दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 4, एंड सारे एलिमेंट भी सेम है, बस सीक्वेंस अलग लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे A इज इक्वल टू B। तो ये साइन है जब भी दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट खुद भी इक्वल रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, A इज इक्वल टू B। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, A सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 3 5 7 4 एलिमेंट। क्लियर। इसी तरीके से ABCD इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो A और B दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ऐसे दो सेट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो सभी के सभी इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट तो बोल ही सकते हैं, बट सारे इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कुछ एग्जांपल और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने A इज इक्वल टू बोल दिया ABCD। क्लियर। और B मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और अल्फ़ाबेट लिख देते हैं हम लोग PQRS। तो देख रहे हो तुम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और कितना है वो 4 है। इसलिए हम लोग बोलते हैं दो सेट इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर सेट्स इक्वल हैं तो सेट्स इक्वल होने का तो सिंपल सा मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ उसके अंदर एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सबसेट की डेफिनेशन की तरफ। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सबसेट की डेफिनेशन की तरफ। जैसे कि मान लो कोई बोलता है A इज सबसेट ऑफ B, सबसेट एंड सुपरसेट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब सबसेट और सुपरसेट के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट A and B two sets. If every element of A is an element of B, then A is called a subset of A and B is called superset of A। तो देखो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना सबसेट, तो ये नाम ही बता रहा है कि सबसेट का क्या मतलब होता है। सिंपल है, जैसे A के अंदर 3 एलिमेंट है, ये चलो यहाँ पे एग्जांपल है उसी से हम लोग समझते हैं। A के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और B के अंदर थोड़े ज़्यादा एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 8। बट यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर A बनाया हुआ है। अगर इन्हीं के B के ही एलिमेंट्स को लेकर के A को बनाया हुआ है तो हम ऐसा बोलते हैं A इज सबसेट ऑफ B। उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जो बीच में जो ये इक्वल लिखा हुआ है उसको हम लोग उसी केस में लिखते हैं जब A और B सेट्स इक्वल होते हैं। अगर A के अंदर एलिमेंट कम होते हैं, B के अंदर ज़्यादा होते हैं,
बट ए के सभी एलिमेंट बी में रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। उसका रिप्रेजेंटेशन इतना है, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग इक्वल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8। ओके, इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ये जो लिखा हुआ है इसको काटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ए इज इक्वल टू है ए बी सी। इसी तरीके से बी के अंदर कुछ और एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ए 1 2 3 4, ऐसे हमने एलिमेंट ले लिए। तो क्या ए के सभी बी में है? नहीं, तो हम लोग बोलेंगे ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर? हाँ, अगर जैसे मान लो मैंने कोई सेट ले लिया सी, उसके अंदर मैं एलिमेंट लिख देता हूँ ए बी सी डी, देन वी कैन राइट ए इज सबसेट ऑफ सी सेट, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट क्या हैं, सी के अंदर है। अच्छा, ए तो कहलाएगा सबसेट और सी को बोलेंगे सुपर सेट। क्लियर? तो जिसमें ज़्यादा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट, और जिसके अंदर कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ए इज सबसेट ऑफ सी एंड वी कैन से सी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन हो गई। सिंपल सा है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं बहुत बार और तुम लोग बुक्स में भी देखोगे। ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे कि मैं दो सेट का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए हम लोग ले लेते हैं कोई सेट 1 2 3 4। इसी तरीके से बी मैंने कोई एग्जांपल लिया 1 2 4 3। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अगर ये दोनों हैं साथ में तो हम 100% ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। जब भी ए बी का सबसेट और बी भी ए का सबसेट हो जाएगा तो हम डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। अब जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, सी के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, जैसे 1 2 3। इसी तरीके से मैंने डी एक एग्जांपल ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये जो सी है ना, ये प्रॉपर सबसेट है डी का। ये क्या है, प्रॉपर, मतलब सी के सभी एलिमेंट डी के अंदर है बट सी इज नॉट इक्वल टू डी। अगर सी के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं तो वो कहलाएगा सबसेट, और अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हुए। तो प्रॉपर सबसेट कहने के लिए बस सेट्स क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अब देखो हम एक एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है इसलिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए एक सेट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट इज़ 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, वो है 3,4। मतलब ये ऐसे डब्बे में बंद है। तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ना, इसको 3,4 हम ऐसा बोल सकते हैं। ए के अंदर एक एलिमेंट है और वो खुद में ही अपने आप एक सेट है, और लास्ट एलिमेंट क्या है, 5। तो यहाँ पे है ना हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 1 एलिमेंट है ए का, है ना, इसी तरीके से 2 भी एलिमेंट किसका है, ए का। और अब हम 3 इज एलिमेंट ऑफ ए नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 3,4, क्योंकि ये खुद में एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज सेइंग 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट पॉसिबल। ये तो एक खुद एलिमेंट है ना, तो इसको हमें डबल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, और ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट किसी ऑप्शन के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है। कौन सा ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी जो है ना वो राइट है। इसी तरीके से अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। क्या देखते हैं, डी को। डी में है ना 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 3 को तो हम 4 के साथ बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट। क्लियर? अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। तो सी तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हम लोग पूरे सेट में से किसी भी एलिमेंट को उठाएंगे और उसको एक डब्बे में बंद कर देंगे तो वो सबसेट हो जाएगा। तो सी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें तो पर क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो एक ऑप्शन तो हमारा आ चुका है, वो है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब हम लोगों को बताना है, ए चेक करना है। तो 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, तो वो सही नहीं लिखा हुआ है और बताना हमें इनकरेक्ट है। इसलिए जो हमारा आंसर्स हैं, तो आंसर के अंदर हम कौन कौन से टिक करेंगे, ए एंड डी टिक करेंगे, क्योंकि वो इनकरेक्ट हैं। और पूछा हुआ भी क्या है कि हमें इनकरेक्ट ही ऑप्शन बताना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं कुछ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो जैसे कि मान लो ए एक सेट है, तो वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट ए में तो होंगे ही। एक और इम्पॉर्टेंट बात सेकंड नंबर की, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। क्या होता है, सभी का सबसेट। जैसे कि मान लो ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 2, तो हम उसके टोटल 4 सबसेट लिखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, नल सेट, एम्प्टी सेट हम लोग लिखेंगे। क्लियर, ओके। अब थर्ड वाला जो है वो क्या है, कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। देन हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ये अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है तुम्हें पीछे की तरफ। क्लियर, तो क्या बोला था मैंने, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी कंपलसरी क्या होगा, इक्वल। फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो देखो प्रॉपर सबसेट कब होता है कोई भी सेट किसी सेट का, जब वो दोनों इक्वल नहीं होते। तो फाई तो है ना बस खुद के इक्वल हो सकता है और किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग बोलेंगे फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसी तरीके से अभी जो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो ऐसे याद रखने वाला पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2n। इसको हम लोग जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2। अब हमें क्या करना है, इसके सबसेट लिखने हैं सारे के सारे। क्या लिखने हैं, सबसेट्स, सारे सबसेट हम लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला सबसेट लिखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0, या तो हम उसको 5 लिख देते हैं या फिर ब्रेसेस भी लगा सकते हैं ब्लैंक। अब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं 1, फिर हमने क्या ले लिया 2। इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, दोनों को ले लेते हैं अब, है ना। तो हमने 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट, तो ये टोटल सबसेट जो हैं वो कितने हुए, 2 हम इसको लिख सकते हैं 4। तो ऐसा हमें पता लग रहा है कि 2 से हमें 4 आ रहा है। अगर इससे भी क्लियर नहीं है तो हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 2 3, 3 हमने एलिमेंट लिए। अब हम इसके सबसेट लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, सबसेट। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिख देना है, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। अब 1 1 वाले ले लेते हैं हम लोग, 1 2 and 3 single elements. Now we can take double element, 1 2 and 2 3। फिर हम क्या ले सकते हैं, 1 3, दो दो के पैर बनाना है हमें। और लास्ट में हम ले सकते हैं खुद वो पूरा का पूरा सेट, है ना। तो अगर कोई तुम्हें बोले प्रॉपर सेट कितने हैं इसके, तो ये सब क्या है, प्रॉपर। और लास्ट वाला भी सबसेट तो यही थे, हमें टोटल सबसेट बताना है। तो ये कितना हो रहा है, 2 3 इज इक्वल टू 8। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2n। इसी तरीके से 6 वाला, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n एलिमेंट इज 2n-1। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि प्रॉपर सेट जब हमें काउंट करना होता है तो खुद वाला जो सेट है वो माइनस करना होता है, और खुद वाला सबसेट तो एक ही होता है। तो टोटल सबसेट होते हैं 2n, और अगर हम उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, प्रॉपर सबसेट की मिलेगी। अब देखो ये एग्जांपल है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। तो सबसे पहले हम लोग टोटल लिख देते हैं, टोटल सबसेट्स ऑफ ए नाम दे देते हैं, गिवन सेट को हम 1 2 3 4। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से इसका नाम दिया। तो इसमें टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 में एक सेट हम जानते हैं ऐसा, सॉरी सबसेट हम जानते हैं ऐसा, 1 सबसेट जो होता है 5, है ना, और ये एम्प्टी है, और हमें तो नॉन एम्प्टी बताना है। इसलिए टोटल नॉन एम्प्टी कितने हो जाएंगे, टोटल नॉन एम्प्टी सेट 16 में से एक हम लोगों को माइनस कर देना है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 15।
तो टोटल 15 होते हैं जो ऑप्शन किस में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट। तो हम लोग मान लेते हैं एक सेट है ए और एक सेट कितना क्या है बी, ये हमने नाम लिखा है सेट का। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एम और एन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कितने कितने हैं, ए के अंदर एम एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन। ओके, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन दैट ऑफ सेकेंड सेट। तो सबसे पहले ये जो बोल रहा है कि फर्स्ट वाले के अंदर जो भी जितने भी सबसेट हैं वो सेकेंड वाले से 1 1 2 ज़्यादा हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल सबसेट होंगे कितने। टोटल सबसेट, तो अगर ए के अंदर एम एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2m। इसी तरीके से बी के अंदर अगर एन एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2n। अब ये ऐसा बोल रहा है जो हम लोगों को ध्यान से देखना है और उसी पे काम करना है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब कौन सा, ए सेट। ए सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सबसेट में वो 1 1 2 ज़्यादा हैं किससे, सेकंड वाले सेट से। द वैल्यू ऑफ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। तो एक काम हम कर सकते हैं, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। जैसे 4 और 7 हम लोगों ने एम और एन की वैल्यू यहाँ रखी और दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट किया। अगर डिफरेंस कैसे भी करके 1 1 2 आ जाता है किसी ऑप्शन से, देन दैट विल बी आवर आंसर। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन है। अब हम लोग इक्वेशन बना के करते हैं, जैसे 10th क्लास में करते थे ना कि इस एक पर्सन ए की एज पर्सन 2 से इतनी ज़्यादा है तो हम उसमें ऐड कर देते थे। तो देखो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, एक तो है हमारा 2m और एक है 2n। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाले के अंदर 1 1 2 एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करता हूँ तो मुझे डिफरेंस कितना आएगा, 1 1 2 मिलेगा। क्लियर। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ज़्यादा किस में एलिमेंट है, m के अंदर, तो m की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम 2n कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 1 2। अब देखो 1 1 2 है ना, जो उसके हम लोगों को कुछ फैक्टर बनाने होंगे और फैक्टर हमें इस तरीके से बनाने होंगे कि 2 कुछ मतलब वो फैक्टराइज हो जाए। तो हम बिल्कुल ये जो 1 1 2 है उसको फैक्टराइज करके जो लिखना चाहते हैं उसको ऐसा लिख सकते हैं हम 16 इंटू 7। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं है, बस ये कंपैरिजन करना है, इसका इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। और जो बाद में जो लिखा हुआ है 2m इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर हम 2n इज इक्वल टू 16 करते हैं तो n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें कितनी, 4, क्योंकि 2 ही 16 होता है। अब अगर ये n की वैल्यू हम इस वाले के अंदर रखते हैं तो हमें जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, 2 समथिंग माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ m माइनस 4, इसका क्या मतलब हुआ, m माइनस 4 इज इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हुआ, 7। तो इससे हमें वैल्यू मिल गई 7 एंड 4, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए।